मॉर्निंग। हम यूनिट 4 न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री नाभिकीय एवं रेडियो रसायन शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। हम इसमें और क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस इन द न्यूक्लियस। नाभिक की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में किस तरीके का फोर्स होता है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है। थर्ड हम इसमें पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस में कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है कि वो न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो नाभिकीय रसायन क्या है? रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम नाभिक के संगठन के बारे में पढ़ते हैं, नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं, नाभिकीय कणों में लगने वाले बल के बारे में पढ़ते हैं, और उस नाभिक का स्थायित्व के बारे में पढ़ते हैं, और उस नाभिक के जो अस्थायी नाभिक होते हैं उसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, जिससे वो स्थायी नाभिक में बदल जाता है। सन 1896 में साइंटिस्ट बैकरेल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि यूरेनियम का जो सॉल्ट पड़ा होता है उसमें से कुछ रेडिएशन बाहर आती है, और ये रेडिएशन जो होती है, इस रेडिएशन की पावर एक्सरेज से ज़्यादा होती है। कौन सी पावर? पेनिट्रेशन पावर एंड आयोनाइजेशन पावर आर मोर देन द एक्सरेज। तो इन रेज को इन्होंने रेडियो एक्टिव रेज कहा, और हम बाद में चल के इसको पढ़ते हैं कि 3 तरीके की रेडियो एक्टिव रेज होती है। कौन कौन सी? अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज, जिनकी पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पावर एक्स रेज से ज़्यादा होती है। जिन नाभिक में से ये रेज बाहर निकलती है उन नाभिक को हम रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिससे अल्फ़ा बीटा गामा रेज बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, नाभिक में होने वाली प्रॉपर्टी है। नाभिक की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिससे अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती है, जिससे अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में बदल जाता है, और ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। और ऐसे नाभिक जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव नाभिक कहलाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर में पाया जाने वाला वह भाग है जहाँ पर उसका सारा मास इकट्ठा होता है। ठीक है, नाभिक के केंद्र में पाया जाने वाला वह भाग जहाँ उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, एटम परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाला वो भाग जहाँ उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसे हम नाभिक बोलते हैं, जहाँ पर सारा मास पाया जाता है। तो नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक का मास क्या होता है? इस प्रोटॉन और न्यूक्लियस के कुल मास का जो सम होता है, जो योग होता है, वही क्या कहलाता है? वही हमारा मास कहलाता है। तो द्रव्यमान किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण है। तो हम क्या कहते हैं? हम यहाँ इसमें देख रहे हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी न्यूक्लियस है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। इसमें आपको बच्चों, जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम सारे नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो हम एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबस्क्रिप्ट यहाँ हम लिखते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताता है। सबस्क्रिप्ट जो हम यहाँ लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बताता है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और जो ये ए है हमारा, ये ए हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या क्या बताता है? नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या। नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो Z तो हमारा बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के हम बोलते हैं न्यूक्लियन। तो इस न्यूक्लियनों की संख्या को कौन बताता है? ए बताता है। ठीक है, तो Z क्या बताता है? Z हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें यहाँ से, तो हमारे पास A माइनस Z कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? A माइनस Z।
तो ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ए माइनस जेड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे आएंगे, ए माइनस जेड से आएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम इस तरीके से। फिर हम आ रहे हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस। नाभिक का द्रव्यमान हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू एन जेड इंटू एम जेड। व्हाट इज एन जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या हम इसे कह सकते हैं ये z है, और एम जेड क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये पूरी चीज़ हमें क्या बताता है, मास कैरीड बाय द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी तरफ हम दूसरी बात पर आते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये है, ये वाला टर्मिनोलॉजी है, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और हमने अभी क्या देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे आएंगे, ए माइनस जेड से आएंगे, और एन क्या होगा, नंबर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से ये टोटल क्या आ जाता है, मास कैरीड बाय द न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। मास ऑफ द टोटल प्रोटॉन किससे आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास कैरीड बाय न्यूट्रॉन किससे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो इससे हमारे पास नाभिक का कुल मास आ जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा, एक चीज़ थी हमारे पास ए क्या था, ए हमारे पास था मास नंबर, और एक चीज़ हमारे पास आई एम क्या है, मास। मास इज द मास, टोटल सम ऑफ मास कैरीड बाय द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पॉइंट्स के बाद डेसिमल में हो सकता है, लेकिन मास नंबर क्या है, ये नंबर है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो इट इज़ अ कंप्लीट इंटीजर। ठीक है, लेकिन m जो है ये डेसिमल में हो सकता है। जैसे सपोज अगर 10.0060 अगर मेरे पास मास है, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, मास हो गया, इसकी वैल्यू डेसिमल में है। इसका नियरेस्ट नंबर क्या हो गया, 10। तो ये 10 क्या है, हमारा मास नंबर है। तो मास इज़ अ डिफरेंट एंड मास नंबर इज़ अ डिफरेंट। Mass may be in the decimal, but mass number is a complete integral value। और मास का नियरेस्ट नेबर जो होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक के मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में पाए जाने वाले मूलभूत कण कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पार्टिकल बनते हैं, और कई सारी के पार्टिकल बन सकते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये चार्ज और मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए बाहर निकलता है, इसका कोई मास नहीं होता है। फोटोन, जब भी कोई न्यूक्लियस एक्टिवेटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है तो अपनी एक्स्ट्रा रेडिएशन, गामा रेडिएशन या फोटोन के रूप में बाहर निकालता है। तो फोटोन का भी कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। या मिसोन, हम आगे चल के जब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मिसोन पार्टिकल होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो टोटल नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, स्थायी धनात्मक आवेश आ गया। न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। थैंक यू।